नाज़रीन, इस वक्त हर तरफ अबरार अहमद अबरार अहमद अबरार अहमद हो रही है। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान के पास सेमीफाइनल के लिए सिर्फ आखिरी एक चांस बचा है और सिर्फ आखिरी एक मैच पाकिस्तान के पास बचा है। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी जानिब नाज़रीन, अबरार अहमद को टीम में शामिल तो करना है, लेकिन दूसरी जानिब हारिस रऊफ जो है उनकी पसलियों में दर्द शुरू हो गया है और आज एक मुकामी होटल में उनके जो सीने में खिंचाव था, पसलियों में दर्द है, उसके हवाले से टेस्ट हुआ है। अब किसी भी मैनेजमेंट कमेटी यह सोच रही है कि अबरार अहमद को शामिल करना है तो उसके लिए किसी एक खिलाड़ी को 15 रुकनी स्क्वाड से ड्रॉप करना पड़ेगा। सो हारिस रऊफ इस वक्त जो है उनके साथ यह मसला शुरू हो गया है। हुआ यह था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जब मैच हो रहा था तो वहां पर हारिस रऊफ जो थे न्यूजीलैंड से मैच के दौरान उनको बाहर जाना पड़ा, उनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना पड़ा। उनके सीने में उनकी पसलियों में दर्द शुरू हो गया था। तो आज वो दर्द इतना बड़ा है कि आज वहां पर मुकामी होटल में जहां पर वो क़याम पजीर हैं वहां पर हारिस रऊफ का टेस्ट करवाया गया है और एमआरआई करवाई गई है। एमआरआई के बाद अब रिपोर्ट सामने आएगी और अब ये कहा जा रहा है कि एक शख्स को तो 15 रुकनी स्क्वाड से ड्रॉप करना था, यानी कि पहले खबर थी कि शादाब खान को ड्रॉप किया जाए, लेकिन शादाब खान को ड्रॉप करके अबरार अहमद को शामिल किया जाए 17 रुकनी स्क्वाड में, क्योंकि अबरार इस वक्त 17 रुकनी स्क्वाड में है। बट शादाब को ड्रॉप करने के हवाले से उनकी मुखालिफत में, इस फैसले की मुखालिफत में वही शख्सियत सामने आ गई है, शादाब के हक में खड़ी हो गई हैं। वो शादाब को ड्रॉप नहीं करना चाहती। वो शख्सियत जिसने मोहम्मद आमिर को टीम से निकलवाया, जिसने मोहम्मद आमिर की टीम की वापसी के रास्ते में रुकावट बनी, वही शख्सियत जिसने इमाद वसीम को टीम से निकलवाया, फिर इमाद वसीम की सिलेक्शन के रास्ते में रुकावट बने, वही शख्सियत अभी भी अबरार अहमद के रास्ते में रुकावट है, जिसने सरफराज अहमद को टीम से निकलवाया, जिसने शुएब मलिक को एक धोखा देकर टीम से निकलवाया, एक पूरी प्लानिंग के तहत, एक पूरी साजिश करके। तो वही साहब जो है आज भी पाकिस्तान टीम में शादाब खान की जगह पर अबरार अहमद को शामिल करने के रास्ते में रुकावट हैं। लेकिन दूसरी जानिब अबरार अहमद की वापसी के हवाले से पूरी तरह से साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी आवाजें उठा रहे हैं कि भाई इनको शामिल किया जाना चाहिए। खुद पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी इस चीज पर इसरार कर रही है और इस चीज की जरूरत महसूस कर रही है। और अब हारिस रऊफ के साथ इस तरह से हो जाना कि उनकी पसलियों में दर्द, आपको पता है कि फास्ट बॉलर जो होता है नाज़रीन, वो बॉलिंग नहीं कर सकता। जब उसको पेन होता है उसके बाजू में हो या फिर उसके सीने में हो, पसलियों में हो, तो क्योंकि हारिस तेज बॉल करते हैं तो अगर उनका वो 100% फिट नहीं होंगे तो वो इंग्लैंड के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। उनकी जगह पर अगर उनको ड्रॉप कर दिया जाता है तो फिर इनको पूरे टूर्नामेंट से ड्रॉप करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी को यह फैसला ले लेना चाहिए। हारिस रऊफ इस वक्त वो वाहिद बॉलर हैं जो सबसे ज्यादा रन दे रहे हैं। दुनिया के तमाम जो बैट्समैन हैं वो कुछ 300 कर रहा है, कुछ 400 रन कर रहा है, कुछ 500 रन है उसका अकेले का। इधर से हमारे बॉलर जो हैं हारिस साहब, उनके अकेले के 400 रन उन्होंने खाए हैं, यानी कि 100 रन, 90 रन ये 10 ओवर्स में खा रहे हैं। तो अभी तक इनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं भाई, इनका बाहर जाना बनता है। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने हारिस को ड्रॉप नहीं किया इंग्लैंड के खिलाफ तो आप ये मैच जो मार्जिन से जीतना है ना, वो किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। तो अबरार अहमद को शामिल करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अब हारिस को ड्रॉप करें। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ये फैसला करे और ऐसा ही फैसला करे जैसे आपने फखर जमान को वापस लाने के लिए फैसला किया है। आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। आप कैप्टन से तवक्को नहीं रखें। कैप्टन साहब तो यारी दोस्ती के चक्कर में भी पड़ते हैं। अभी तक मैंने कहा ना कि ये जो हम पहुंचे हैं ये कुदरत का निजाम है कि हम इस सूरत में पहुंचे हैं। थोड़ा सा हमें कोई उम्मीद मिली हुई है, वरना हमारी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। हम अफगानिस्तान से भी हार चुके हैं। तो अब जो मैच है वो इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और अबरार अहमद का टीम में शामिल होना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि आपके तमाम बॉलर इस वक्त फेल हो चुके हैं। अब मैंने एक बात कही थी कि नाज़रीन, अब हारिस रऊफ को तो ड्रॉप किया जाएगा। उनकी जो रिपोर्ट आएगी, एमआरआई रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये फैसला हो जाएगा और कभी इम्कान है कि फैसला हो जाएगा। मैंने कहा जी कि शाहीन अफरीदी से आमिर बेहतर है। मेरे ऊपर क्रिटिसाइज शुरू हो गया कि भाई आपने ये क्या बात कर दी। मैंने क्या बात किया भाईजान? आपको मैंने बताया था कि शाहीन अफरीदी को अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एक ऐसी विकेट चाहिए होती है जहां पर बॉल स्विंग हो रहा हो।
वहां पर वो परफॉर्मेंस दिखा देगा। लेकिन मोहम्मद आमिर ऐसा बॉलर है कि अगर उसको विकेट पर स्विंग नहीं भी मिल रहा तो वो मार नहीं खाएगा। अगर वो विकेटें नहीं भी लेगा ना तो उसे मारनी पड़ेगी, वो रन्स नहीं खाएगा, वो 10 ओवर में 90 रन्स नहीं खाना। तो मैंने तो ये बात की थी, तो आप भी अपनी राय दीजिए कि मैंने गलत कहा कि मोहम्मद आमिर शाहीन शाह अफरीदी से बेहतर बैट्समैन बॉलर है। वो आज भी उसकी परफॉर्मेंसेस शाहीन से कहीं बेहतर हैं, उसकी फिटनेस उससे कहीं बेहतर है। सो मैंने तो ये बात की थी और मैं मोहम्मद आमिर की फेवर में हमेशा बात करता रहा हूं और आइंदा भी करता रहूंगा, ये जितनी मर्जी मेरे पर तनकीद हो जाए। लेकिन नाज़रीन, यहां पर मामला है अबरार अहमद की शमूलियत का। अगर अबरार को शामिल नहीं किया जाता और पाकिस्तान इसी तरह से गलती करता है तो फिर आप ये समझे, क्योंकि आपने इंग्लैंड को ऐसे, आप ये ना कहें कि जी न्यूजीलैंड जो है, श्रीलंका जो है वो न्यूजीलैंड को हराएगा। भाई श्रीलंका कैसे हराएगा? आज श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने पूरा, उनके वजीर आजम ने उनका पूरा क्रिकेट बोर्ड फारग कर दिया है उनकी नाकिस परफॉर्मेंस की वजह से। जिस टीम के बोर्ड में यह हाल है, जिस टीम की परफॉर्मेंस ऐसी है, आप उससे तवक्को लगाए बैठे हैं कि वो न्यूजीलैंड को हराएगी, फिर हम सेमीफाइनल में जाएंगे। आप देखें ना, उनके बोर्ड ने, उनके बोर्ड को जो उड़ा दिया गया, सारे को चेयरमैन बोर्ड उड़ा दिया, सिलेक्शन कमेटी फारग होगी श्रीलंका की, तो उनके वजीर आजम ने एक्शन लिया है। तो अब उनकी टीम का मोराल क्या होगा? आप उस टीम से ये तवक्को कर रहे हैं कि वो न्यूजीलैंड को हराएगी, हम इंग्लैंड को हराएंगे और फाइनल में पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है भाईजान। आपने बारिश से तवक्को लगा रखी है कि उस दिन बारिश हो जाएगी, अल्लाह करे कि हो जाए। मैं भी पाकिस्तानी हूं और पाकिस्तान का कुछ चांस बन जाएगा अगर बारिश हो जाती है और मैच मुकम्मल नहीं होता। लेकिन आपने तैयारी करनी है अगर मगर से हटके, अगर मगर से हटके तैयारी यही है कि आप अबरार अहमद को हर सूरत टीम में शामिल करें। आप ये ना कहें कि बारिश होगी, श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देगा तो ऐसे ऐसे वैसे। आप अपनी तैयारी तो करें ना। आपके वीक पॉइंट आपकी बॉलिंग है, वो 400 रन करवा रही है। मैंने उस दिन भी कहा था कि आमिर टीम में शामिल होता तो 400 रन नहीं होने थे। अगर जमान खान टीम में शामिल होता हारिस की जगह पर तो ये इतने रन नहीं बनने थे। तो आपने जो अच्छे बॉलर थे आपके पास, एक टेप बॉल का बॉलर हारिस रऊफ, जिसको आपने इतना सर पर चढ़ाया हुआ है और पूरी तरह से मार खा रहा है। कोई भी दुनिया का बैट्समैन उसे छक्का मारते हुए घबराते ही नहीं है, उसे टेंशन ही नहीं होती कि हारिस रऊफ को खेलना है। 10 से 15 रन 12 रन कोई मसला ही नहीं होता हारिस रऊफ के खिलाफ बनाना, क्योंकि वो भागते हुए आते हैं, तेज बॉल करते हैं और आगे बॉल करते हैं। आराम से छक्का मार लो, चौका मार लो, डबल लेना है, स्ट्राइक रोटेट करना है, इजी हो जाओ भाई। जब भी हारिस रऊफ के खिलाफ कोई बैट्समैन आउट हुआ है ना, वो अपनी गलती से हुआ है। हारिस की अच्छी बॉल की वजह से कोई आउट नहीं हुआ, बल्कि बैट्समैन अपनी गलती की वजह से हारिस रऊफ को विकेट देते हैं। तो आप बहुत सारी विकेटें ऐसी देख लें, आप निकाल कर देख लें कि जो हारिस रऊफ ने आउट किए हैं, और जितने भी उसकी टोटल विकेटें निकाल लें, उसमें से आपको नजर आएगा कि बैट्समैन की अपनी गलती कितनी है और हारिस रऊफ ने कितना अच्छा बॉल किया था। तो लिहाजा हारिस रऊफ का ड्रॉप होना पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड के खिलाफ बहुत नहीं बल्कि बहुत जरूरी है। मैं तो इस फेवर में हूं कि जमान खान को भी लाया जाए, आपको शादाब खान को ड्रॉप कर दें या हारिस रऊफ को ड्रॉप कर दें। आपने इतने मैचेस इनको दे दिए एशिया कप से लेकर, अभी और कितने मैचेस इनको देने हैं? आपका जो टूर्नामेंट में आपकी जो बका है वो इस पर इन्हिसार कर रही है भाई। अगर आप यहां से आउट हो गए तो आप तो फारग हैं, आप घर वापस आ जाएंगे और आप इस तरह से वापस आएंगे कि आप अफगानिस्तान से भी हार गए, ऑस्ट्रेलिया से हार गए, अफ्रीका से हार गए, किस से आप हार गए। तो आज आपके पास अभी चांस है, अगर मगर को छोड़िए कि बारिश हो जाएगी, न्यूजीलैंड को श्रीलंका हरा देगा। अपनी तो तैयारी करें ना। हारिस रऊफ की अब MRI रिपोर्ट आएगी, उसके बाद नाज़रीन ये फैसला होना है कि हारिस रऊफ अगर अवेलेबल ना हुए, दस्तयाब ना हुए, तो फिर उनको टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा और फिर अबरार अहमद को शामिल किया जाएगा, फिर जमान खान को भी शामिल होना चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं। और इसके साथ ही नाज़रीन इजाज़त दीजिए और आखिर में एक रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत कम मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग अपनी मोहब्बत से का इज़हार करते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो मेरे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।